नमस्कार विद्यार्थी। आज हम कक्षा 7 में पंडित भरत व्यास जी द्वारा रचित धरती की शान काव्य पढ़ेंगे। शान धरती यानी कि पृथ्वी, धरती मतलब है, शान यानी कि गौरव। यहाँ पर पंडित भरत व्यास जी ने किसको धरती की शान बताया गया है, तो सबसे पहले कहना चाहते हैं कि सबसे इस धरती पर, पृथ्वी पर कोई ज़्यादा अगर बुद्धिशाली माना गया है तो वो है मनुष्य। तो काव्य मनुष्य के पर है, धरती की शान मनुष्य को बताया गया है। हमारे पंडित भरत व्यास जी का जो जन्म था 18 दिसंबर 1918 में हुआ था। गांव था राजस्थान का चूरू गांव। वह कर्म क्षेत्र के आधार पर वह नाटककार और गीतकार के रूप में जाने गए थे। यह धरती की शान जो काव्य है वह हिंदी फिल्म गाँव गोरे से लिया गया है। यहाँ पर उनका जो निधन है पंडित भरत व्यास जी का 4 जुलाई 1942 में हुआ था और मृत्यु स्थान उनका मुंबई महाराष्ट्र में माना जाता है। विद्यार्थी मित्र, इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य को धरती की शान बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की। आप तो जानते हैं कि सबसे बुद्धिशाली मनुष्य तो वह अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर मनुष्य ने जल, स्थल और आकाश, जल यानी कि पानी में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, कई उपलब्धियां भी पानी में हासिल की है। स्थल यानी कि जमीन पर जो उपलब्धियां बताई गई है और आकाश में आप देख सकते हैं कि कैसे कई ऐसे मनुष्य हैं जो अवकाश यात्रा में भी काम कर चुके हैं। तो ऐसे तीनों स्थलों पर काम करने वाला मनुष्य जो बुद्धिशाली और कई उपलब्धियां भी उन्हें बताई गई है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। प्रकृति के तत्व के बारे में हम जाने तो धरती, पर्वत, नदी, मिट्टी, अंबर, अग्नि, पवन, यह सारे प्रकृति के तत्व है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया है कि प्रकृति के जो तत्व है उनकी सीमा को अपने तरीके से उसे अनुकूल ढालने में वह सफल हुआ है। कई जगह पर उसने काम किया है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जो भी कार्य करता है उसे संभव या सफल बनाकर ही छोड़ता है। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, यही बात काव्य में अंतर्निहित और यही बात मनुष्य की महानता का भी प्रमाण है। वह जो भी चाहे वह कार्य कर सकता है। और इसी काव्य में यह भाव प्रस्तुत किया गया है कि मनुष्य की जो महानता है वह किस प्रकार की है, यह इस काव्य में हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो पंडित भरत व्यास जी एक जाने माने गीतकार भी थे और नाटककार भी थे। उन्होंने आज के समय में मनुष्य की स्थिति क्या है, पहले के समय में मनुष्य की स्थिति क्या थी और आज के समय में मनुष्य की स्थिति क्या है, मनुष्य क्या से क्या हो गया है, यह स्थिति को उजागर करने के लिए यह काव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यार्थी मित्र, सबसे पहले हम आपके सामने यह काव्य का गान करेंगे। आपको भी हमारे साथ काव्य का गान करना है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, बोले मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़
नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूले मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीरे तूने अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीस झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामती मान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर हमने काव्य का गान किया। आपको पता चल गया होगा कि प्रकृति के किस तत्वों के द्वारा यहाँ पर हमारे जो साहित्यकार है, कवि जो है पंडित भरत व्यास जी ने किस प्रकार मनुष्य की महानता की हमारे सामने यहाँ पर बात की गई है। धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। यहाँ पर कवि कहना चाहते कि हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव, मनुष्य को धरती का गौरव बताया है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझमें तूफान को भी अपने वश में करने की बहुत ही ताकत है। इसीलिए यहाँ पर मनुष्य को बड़ा ही महान बताया गया है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। यहाँ पर कवि कहना चाहते कि हे मनुष्य, तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव यानी कि उसकी दिशा भी बदल सकता है, क्योंकि यही शक्ति नदियों को मोड़ने की, नदी के बहाव को मोड़ने की और पर्वत को फोड़ने की शक्ति सिर्फ मनुष्य में ही है। इसीलिए यहाँ पर कवि को बताया गया है। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य में इतनी शक्ति रही हुई है, इतनी ताकत है कि मनुष्य आज के समय में कोई भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। आपको पता है कि पर्वत यानी कि पर्वत वह अटल होता है कि कोई इसे हिला नहीं सकता, लेकिन मनुष्य में इतनी ताकत है कि पर्वत को भी आज के समय में, आज के आधुनिक समय में आप देख रहे हैं कि कितने वैज्ञानिक उपकरण हमारे सामने आ गए हैं और ऐसे ही हम उसके द्वारा पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ सकते हैं। साथ ही साथ नदी तो आप जानते हैं कि नदी मनमानी होती है, वह अपनी जगह खुद बना सकती है, अपना रास्ता खुद बना सकती है, लेकिन आज के समय में कुछ ऐसा है कि नदी मनुष्य के द्वारा अपनी दिशा बदल सकती है। तो इतनी शक्ति मनुष्य में रही हुई है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे,
तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि तू जो चाहे तो मिट्टी से अमृत भी निकाल सकता है और तू चाहे तो धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है। यहाँ पर मिट्टी में से अमृत निकालने का मतलब क्या है? तो आज के समय में आप जानते हैं कि खेत हो या कोई हरियाली जगह हो तो यहाँ पर मनुष्य अपनी जितनी चाहे उत्पादन वह मिट्टी में से अमृत निचोड़कर कर सकता है। तो इसी प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति के द्वारा, अपनी हिम्मत और अपने कार्य के द्वारा वह मिट्टी में से अमृत भी निचोड़ सकता है। इसी तरह धरती और अंबर को भी जोड़ सकता है। तो विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि धरती और अंबर को जोड़ने का मतलब क्या होता है? तो आज का जो मनुष्य है, आप देख सकते हैं कि कई बड़े बड़े शहरों में आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो देख सकते हैं, इमारतें, जो बड़ी बड़ी इमारतें आप देख सकते हैं। आपको कई शहरों में तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें आपको देखने को मिलती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि यह इमारत की जो नींव है वह कहाँ तक मिली हुई है, आकाश से जुड़ जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर काव्य में बताया गया है कि आधुनिक समय में, आज के समय में मनुष्य अपनी बुद्धि क्षमता से इतना महान हो गया है तो वो कोई भी कार्य, असंभव कार्य को संभव बना सकता है और आकाश को अंबर से भी जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू मरकर भी अमर हो सकता है, तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं खुद भगवान यानी कि परमात्मा बैठे हुए। तो वह किस प्रकार? तो यहाँ पर मनुष्य के जो प्राण है वह मनुष्य मरकर भी अमर हो सकता है आज के समय में, क्योंकि मनुष्य को यहाँ पर अमरता का वरदान मिला हुआ है और खुद मनुष्य की आत्मा में स्वयं परमात्मा विराजमान भी, परमात्मा बैठा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान विराजमान है, इसीलिए मनुष्य के जो प्राण है वह अमर बताए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि मनुष्य को धरती की शान यानी कि धरती का गौरव बताया गया है। साथ ही साथ आज के समय में मनुष्य जो है वह पर्वत पहाड़ों को भी मोड़ सकता है, नदियों के बहाव को भी मोड़ सकता है यानी कि नदी की दिशा भी बदल सकता है। साथ ही साथ मिट्टी में से कई तरह के अनाज पैदा करके या कोई अन्य काम करके वह मिट्टी में से अमृत भी निचोड़ सकता है और धरती को अंबर से भी जोड़ सकता है। मनुष्य के प्राण अमर है, इसीलिए यह वह सारे काम कर सकता है। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, पंडित भरत व्यास जी मनुष्य के बारे में बता रहे हैं कि हे मनुष्य, तू अगर नैनों में ज्वाल, ज्वाल यानी कि ज्वाला, नैनों में तू अगर क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र में से आग बरसा सकते हैं, यानी कि तू अगर जब क्रोधित होता है तो तेरे नेत्र यानी कि नयन, आँख में से आग भी बरसा सकता है। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है, तेरी छाती में, तेरी गति में भूचाल, भूचाल यानी कि भूकंप। आप देखते हैं कि जब भी भूकंप आता है तो वह सारी धरती हिल जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर नयन, मनुष्य के जो नयन, नेत्र, आँख को ज्वाल के साथ बताया गया है और गति यानी कि उसकी जो चलने की गति है उसको भूकंप के साथ उसकी तुलना की गई है कि जब भी वह, मनुष्य की चाल में इतनी शक्ति है कि जब भी वह चलता है तो भूकंप जैसी अनुभूति होती है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। यहाँ पर कवि कहना चाहते कि हे मनुष्य, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। क्योंकि महाकाल रूपी शिव इसीलिए कहा गया है कि पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग भी है। यहाँ पर तेरी छाती में छिपा महाकाल, महाकाल यानी कि भगवान शंकर का जो संहारकारी स्वरूप था उसे महाकाल कहते हैं। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि भगवान शिव का जो रूप
यानी कि जब भी वह क्रोधित होते थे तो उनका जो क्रोध था वह तांडव के रूप में प्रस्तुत हुआ था। तो यहाँ पर भी मनुष्य की जो बात बताई गई है कि मनुष्य की जो छाती में जो छिपा जो महाकाल यानी कि भगवान शिव का संहारकारी स्वरूप उसकी छाती में छिपा हुआ है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, हे मनुष्य, हे पृथ्वी के लाल, तुम्हारे पास जो दिमाग है यानी कि लाल हिमगिरी यानी हिमालय जैसा तुम्हारे अंदर ऊंचे दर्जे का दिमाग है, उसका जो उपयोग करके मनुष्य है वह असंभव कार्य को संभव बना सकता है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी यानी कि भौहें, आंख के ऊपर का जो भाग होता है वही। तो कहना चाहते हैं कि अगर क्रोध में अपनी भौहें तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में हुआ था। यहाँ पर कहना चाहते हैं, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान यानी कि ललकार छिपी हुई है। यह युग तू अपने आप को अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयत्न कर, अपनी शक्ति को बाहर लाने का प्रयत्न कर और युग में आह्वान यानी कि ललकार कर, ताकि हमारे संसार में या देश में होने वाले जो भी कोई गलत कार्य हो या कोई भ्रष्टाचार हो वह तुम्हारी जो ललकार से वह रुक सकते। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने यानी कि मनुष्य की जो नयन है नयन यानी कि आंखों को ज्वाल के साथ तुलना की गई है, उसकी गति को भूचाल के साथ तुलना की गई है। उसी प्रकार जो भगवान शिव का जो संहारकारी स्वरूप था उसकी तुलना उसकी छाती में छिपा जो महाकाल है उसके साथ की गई है। साथ ही साथ ऊंचे दर्जे का जो दिमाग है उसकी जो तुलना है वह हिमालय पर्वत जो सबसे बड़ा पर्वत है उसके साथ की गई है। तो इस प्रकार मनुष्य की वाणी में भी युग का आह्वान छिपा हुआ है। आगे कहना चाहता है कि धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम दे। हे मनुष्य, तुझमें धरती जैसा यानी कि धरती जैसी धीरज है, तुझमें अग्नि जैसी शक्ति है। धरती सा धीर तू है, धीर यानी कि धीरज वाला व्यक्ति, तू है अग्नि सा वीर। जिस प्रकार धरती को धीरजवान क्यों बताया गया है? क्योंकि पृथ्वी धरती आप तो जानते हैं कि धरती पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितने खराब कार्य हो रहे हैं, कितने कोई भी कार्य ऐसा गलत ढंग से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन पृथ्वी जो है धरती जो है वह किसी भी व्यक्ति को अपने बोझ से सहन करती है। तो वह इसीलिए उसको धीरज वाली बताया गया है, धरती माता को धीरज वाली बताया गया है। और इसी प्रकार मनुष्य को धीरज वाला क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य में भी इतनी ही धीरज छिपी हुई है। साथ ही साथ उसे अग्निसा वीर भी बताया गया है। अग्निसा वीर क्यों बताया गया है? क्योंकि मनुष्य में इतनी वीरता भरी हुई है कि वो कोई भी कार्य कर सकता है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। आज के समय में जो मनुष्य है वह काल को भी थाम सकता है, क्योंकि मनुष्य अपने तरीके से काल यानी कि समय अपने तरीके से अपने समय के अनुसार वह कार्य कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। यहाँ पर पंडित भरत व्यास जी कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू अगर हिम्मत से काम लेगा तो यहाँ पर पापों का जो प्रलय यानी विनाश लीला जो यहाँ पर धरती पर रची हुई है ना, तू अगर हिम्मत से काम लेगा तो विनाश लीला रुक सकती है। और यहाँ पर आदमी को हैवान बनने से तू रोक सकता। पशु का यानी कि जानवर पर हैवानियत, यहाँ पर जो आज के समय में हम देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं। मनुष्य
मनुष्य होकर भी वह मनुष्य जैसे कार्य नहीं करते, लेकिन पशुता का जो कार्य होता है वही करता है। तो इसी कार्य को रोकने की क्षमता मनुष्य में दिखाई दी है कवि को। इसीलिए यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू अगर चाहे तो यह धरती पर होने वाली जो विनाश लीला है, जो पापों का जो प्रलय जो बढ़ गया है, दिन ब दिन पापों का जो प्रलय बढ़ता जाता है, उसे तू रोक सकता है। और मनुष्य, आज का जो मनुष्य है वह पशुता के समान जो कार्य कर रहा है, और ऐसे मनुष्य का शीश तू ही झुका सकता है। इसीलिए तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मति मान। हे मनुष्य, तू अगर हिम्मत से काम ले तो यह सारे काम तू कर सकता है और मनुष्य को हैवान बनने से भी रोक सकता है। तुझमें महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता और पवन की तरह गतिशील भी है। यहाँ पर गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, यानी कि मनुष्य के अंदर गुरु के जैसी, गुरुदेव जैसी बुद्धिमत्ता भी दिखाई देती है और पवन की जैसी यहाँ पर गतिशील भी मनुष्य दिखाया गया है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति ही महान कार्य कर सकता है और पृथ्वी को भ्रष्टाचार या कोई अन्य गलत ढंग से करने वाले कार्य को भी मनुष्य ही रोक सकता है। तो ऐसे विचारों वाले मनुष्य के बारे में यहाँ पर कवि पंडित भरत व्यास जी ने कहा है। आगे कहते हैं कि तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। आज के समय में आप देख सकते हैं कि मनुष्य की जो उड़ान है नभ से, नभ यानी कि आकाश से भी ऊंची बनाई गई है। क्योंकि आप आज के समय में देख सकते हैं कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या कोई अन्य व्यक्तियों द्वारा भी आप देख सकते हैं कि अवकाश यात्रा में जाकर नभ से ऊंची उड़ान उनकी बनाई गई है। तो इस प्रकार इस काव्य में मनुष्य जो है वह कोई किसी से कम नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता इतनी ऊंचे दर्जे की है तो वह असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। इस प्रकार पंडित भरत व्यास जी ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है। अब आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाध्याय का जो प्रश्न एक जो है, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो आपको काव्य के आधार पर मनुष्य क्या क्या कर सकता है उसका जो जवाब है वह आपको लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मनुष्य पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी में से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को भी एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले हर एक काम को संभव बना सकता है। दूसरा जो प्रश्न है, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति, वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। तो इस प्रकार मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। आगे, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। तो उसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वह धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है, वह दुनिया में बढ़ने वाले जो पशुता को कम कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो दुनिया को बदल भी सकता है। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर इस काव्य में जो स्वाध्याय के जो प्रश्न दिए गए थे वह भी सबसे पहले आपको काव्य लिखना है, फिर काव्य का भावार्थ यानी कि काव्य का सारांश लिखना है, और फिर यह प्रश्न जो स्वाध्याय के जो थे वो मैंने आपको उनके उत्तर बताए, वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखनी होगी। अब आपकी जो पुस्तक दी गई है
तो पुस्तक में पेज नंबर 30 पर यहाँ पर जो दिए गए उचित जोड़ मिलाइए। उचित जोड़ प्रश्न स्वाध्याय का जो प्रश्न दो उचित जोड़ मिलाइए। यहाँ पर मनुष्य की आत्मा में दो मनुष्य के विद्यार्थी मित्र यहाँ पर उचित जोड़ मिलाइए, यानी कि आपकी बुक जो है उसमें पेज नंबर 30 पर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर गलत जवाब दिए गए लेकिन आपको सही जवाब लिखने हैं। तो यहाँ पर मनुष्य की आत्मा में, तो आपको जो उसका जो जवाब आता है वह लिखना है कि स्वयं भगवान है। मनुष्य की आत्मा में तो स्वयं भगवान, मनुष्य के नयनों में, तो मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। मनुष्य के नयनों में ज्वाल। मनुष्य की भ्रुकुटी में, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल, तांडव का आगे मनुष्य की वाणी में, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में, मनुष्य की छाती में महाकाल। यहाँ पर आपने देखा कि उचित जोड़ मिलाइए, तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है और मनुष्य की छाती में महाकाल है। यहाँ पर प्रश्न 4 जो है उसमें पाठ के आधार पर विरोधी शब्द दिए गए हैं। पहला विरोधी शब्द है धरती, यानी कि आकाश, अमृत यानी उसका विलोम शब्द होगा विष, वरदान, वरदान का विलोम शब्द होगा अभिशाप, ऊंचा उसका विलोम शब्द होगा नीचा।
शब्द होगा पुण्य, जीवन, यानी कि विलोम शब्द होगा मृत्यु। तो यहाँ पर पाठ के आधार पर दिए गए विरोधी शब्द आपने देखे कि धरती, तो धरती का विलोम शब्द होगा आकाश, अमृत, अमृत का विलोम शब्द होगा विष, वरदान, इसका विलोम शब्द विरोधी शब्द होगा अभिशाप, ऊंचा यानी नीचा, पाप और पुण्य, जीवन और मृत्यु। पाठ के आधार पर समानार्थी शब्द लिखेंगे। तोड़ना यानी कि तोड़ना, नदी का दिशा बदलना, नीच यानी खुद, पशु का जानवर है, तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर आपने देखा कि समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, आपको इस काव्य का भावार्थ आपकी नोटबुक में लिखना है एवं समानार्थी विरोधी भी आपको लिखना है।